हाय फ्रेंड्स, यू ट्यूटर्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए। हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए करते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं और इनकी हेल्प से एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे ये बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया था प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7। मैंने आपको बताया था 1 to 10, 1 से 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। पहला इवन प्राइम नंबर 2, नेक्स्ट 3 ऑड, देन 5 ऑड, देन 7 ऑड। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 8 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है एंड 10 इज कंपोजिट नंबर एंड 1 इज नॉट नीदर कंपोजिट नॉट प्राइम नंबर। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि दोनों कोरिलेट हैं। प्राइम फैक्टर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ पर कोरिलेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस विद एग्जांपल। चलिए फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल लेता हूँ 72। 72 के पहले मुझे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। कोई भी एलसीएम या एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको नंबर्स दिए होंगे, तो सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। और प्राइम फैक्टर्स के दो मेथड होते हैं, वन मेथड ट्री मेथड एंड अदर इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दो मेथड यूज करके हम लोग किसी के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अब मैं 72 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 72 डिवाइड किया 36 एंड फिर से 2 से डिवाइड किया 18 एंड फिर से 2 से डिवाइड किया 9 एंड अब 9 3 से डिवाइड होगा प्राइम नंबर से, 3 3 ज़ा 9। इस मेथड को बोलते हैं ट्री मेथड। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 72 के मैंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। दैट मीन्स 2 इंटू 2, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 into 3. This is prime number, this is prime number, this is prime number, this is prime number and this is prime number. Prime number into other prime number is equal to composite number. किन्हीं भी दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कंपोजिट आएगा। तो आपने देखा मैंने 72 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। और किसी भी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे और इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालने की प्रोसेस शुरू की जाएगी। तो गाइस, इतना समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, मैं समझ रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर मैं आपको एलसीएम बताता हूँ। अब प्राइम फैक्टर्स आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताऊँगा। अभी मैंने आपको ट्री मेथड से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना बताया। अब इसी एग्जांपल को 72 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताता हूँ। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, डिवाइड किया इसको, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया एंड फिर अगेन 18 को 2 से डिवाइड किया। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर आपने देखा 72 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको ट्री मेथड में, 72 का ट्री मेथड में बताया मैंने आपको, आंसर सेम आएगा 2 18 2 9 and 3 and 3।
आपने देखा यहाँ पर भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टर्स निकल के आए 72 के प्राइम फैक्टर्स, और ट्री मेथड से भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप इन दोनों मेथड्स में ट्री मेथड्स यूज़ कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा एम होता है सिर्फ प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना, क्योंकि इसी की हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आइए अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एचसीएफ का और बताता हूँ आपको एचसीएफ। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ एचसीएफ फाइंड करने का। फाइंड एचसीएफ या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स एचसीएफ इज इक्वल टू जीसीएफ। दोनों चीज़ें बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ 54 एंड 72। मुझे इनका एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूँगा, जैसा कि मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया आपको। 54, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैं डिवाइड करूँगा। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 को यूज़ करूँगा। 3 9 ज़ा 27, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। 54 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार से 72 के फाइंड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर 72 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। थोड़ा मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, स्पेस कम है यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इंटू 3। तो आपने देखा 54 के प्राइम फैक्टर्स मैंने ये फाइंड किए, 72 के प्राइम फैक्टर्स मैंने ये फाइंड किए। अब मुझे इसे कॉमन डिवीज़न मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है, तो मैं देखता हूँ कौन सी चीज़ें दोनों में कॉमन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉमन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 कॉमन हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये 3 ये भी कॉमन हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे करके। आप भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एंड ये 3 एंड ये वाला 3। इस प्रकार से 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18। 18 इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, एंड दिस इज द आंसर। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मैं नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको भेज सकूं। थैंक यू वेरी मच।